चलिए अब हम लोग देखते हैं एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी जब कोई होस्ट एंटीजन का सामना करता है। क्या करता है? जब भी कोई होस्ट एंटीजन का सामना करता है, होस्ट इज एक्सपोज टू एंटीजन, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडी पैदा होती है। क्या पैदा होती है? उसकी बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है। मतलब किसमें? होस्ट की बॉडी में। होस्ट की बॉडी में क्या पैदा होती है? एंटीबॉडी तैयार। और ऐसी इम्यूनिटी को, मतलब ऐसी एंटीबॉडी जब प्रोड्यूस होती है तो इसको इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। एंटीजन लिविंग हो सकता है, डेड माइक्रोब्स हो सकता है, या अदर कोई प्रोटीन हो सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी दरअसल देखा जाए तो बहुत धीमी प्रोसेस है, ठीक है, और एक बड़ा लंबा समय लेती है। तो एंटीजन लिविंग, डेड माइक्रोब्स या अदर प्रोटीन के लिए भी बन सकता है। एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है ना, वो काफ़ी धीमी होती है और अपना पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने में काफ़ी समय लेती है, ठीक है। तो उसके लिए समय बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा, एक्टिव इम्यूनिटी काफ़ी धीमी होती है और अपना पूरा इफेक्टिव रिस्पॉन्स दिखाने के लिए क्या लेती है? काफ़ी समय लेती है। अब देखिए, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी को अगर बात करें, क्या बात करें? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो माइक्रोब्स के नेचुरल इन्फेक्शन के समय शरीर में बनने वाली इम्यूनिटी को क्या कहते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, ठीक है। नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? जब माइक्रोब्स के समय कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में गया और उसने हमारी बॉडी का एक नेचुरल इन्फेक्शन पैदा कर दिया, मतलब इन्वायरमेंट के थ्रू गया, तो हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी बनी, इसलिए हम क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, या फिर नेचुरल इन्फेक्शन इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझिएगा, ठीक है। ऐसी इम्यूनिटी को हम लोग क्या कहते हैं? इम्यूनिटी कहते हैं। लेकिन जब रेडीमेड तरीके से एंटीबॉडी हमारे बॉडी को दी जाती हैं, लेकिन क्या, जब रेडीमेड तरीके से जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है उसके थ्रू दे रहे हैं जब, तब, ठीक है, तब क्या करेंगे? तो ऐसी इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे? बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। जैसे क्या कहेंगे? पैसिव इम्यूनिटी। तो पैसिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगी? जब बॉडी को प्रोटेक्शन के लिए रेडीमेड एंटीबॉडीज दी जाती हैं तो यह पैसिव इम्यूनिटी कहलाती है। समझिएगा। ऐसे एक होती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होती है? इम्यूनाइजेशन के समय माइक्रोब्स को जानबूझकर शरीर में इंजेक्ट करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए? माइक्रोब्स को जानबूझकर शरीर में इंजेक्ट कराने के बाद जो इम्यूनिटी तैयार होती है इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो एक टर्म ये भी है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, इसको AAI कहते हैं, ठीक है। तो ये भी भाई बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, आप इसको भी ध्यान रख सकते हैं। अब नेचुरल या जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, जैसे प्लेसेंटा के द्वारा माँ के फीटस से IgG एंटीबॉडी का ट्रांसफ़र कर लिया जाए, ठीक है, या कोलोस्ट्रम में IgA का बच्चे में चले जाना, ठीक है। IgA कब जाती है? IgA तब जाती है जब बच्चा लैक्टेशन करता है, ठीक है। बच्चा जब पैदा होता है तो शुरुआती दिनों में जो माँ का दूध पीता है तो उसके थ्रू उसकी बॉडी में IgA जाती है। इसी प्रकार अगर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात की जाए तो याद रखिएगा IgA और IgG ये दोनों क्या हैं? ये दोनों बेटा नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी है। अगर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात करोगे आप तो क्या करोगे? जैसे परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या एंटीटॉक्सिन, जैसे टिटनस में होता है, टिटनस वाला केस आप याद रखेंगे, ठीक है, या एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक बीनोम को आप याद रखेंगे। तो ये चीज़ें हैं कुछ जिनको आपको याद रखना है। तो ये लैक्टेशन वाली चीज़ें भी हैं, ये भी चला जाएगा,
तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में जैसे स्नेक विनोम है ना, तो स्नेक विनोम मतलब स्नेक ने काट लिया है, तो उसके लिए अगर बॉडी को हम क्या करते हैं, एंटीडॉट देते हैं, तो उसमें भी तो एंटीबॉडी बनती है, एंटीबॉडी अगेंस्ट स्नेक विनोम, तो वो भी क्या हो गया, वो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम लोग देखते हैं वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन को। ठीक है,